अभी इन द मिडल अभी अभी कह रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाते हैं, तब जबकि बेटियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, सरकार के खिलाफ गया वो पूरा मामला, ब्रिजभूषण का मामला बिल्कुल खिलाफ गया। अभी मणिपुर का जो आंदोलन चल रहा है वो सरकार के खिलाफ है। महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बहुत खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में इन सारे मुद्दों के अस्तित्व में होने के बावजूद जो सर्वे आए हैं उस सर्वे में 300 से अधिक सीट एनडीए को, और तब जबकि राम मंदिर बन जाएगा, इलेक्शन मोड में आएगा और कई बार हो सकता है कि मणिपुर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, ऐसी स्थिति में उनका हनीमून पीरियड शुरू हो जाएगा कि सारी चीजों को सेटल डाउन करके इलेक्शन मोड में जाएंगे, तब तो और भी परिस्थिति बदल जाएगी। जब इस परिस्थिति में आप नहीं काउंटर कर पा रहे हैं तो कल आने वाले दिनों में कैसे करेंगे काउंटर? अब ये इस बात पर अभी भूल जाइए कि ज्ञानी जी ने कहा कि ये प्रेशर रिलीज है, हम इसको एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये हाइपोथेसिस है कि ये सर्वे आया है। मैं तो ये कह रहा हूं पाठक जी, आपने कहा कि सर्वे में 20,000 लोग शामिल हुए हैं, इसमें तो चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आपके ऊपर आरोप यही बनता है जो ज्ञानेश जी लगा रहे हैं, आपके ऊपर आरोप यही बनता है जो ज्ञानेश जी लगा रहे हैं कि आप भी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको तो आपको खारिज कर देना चाहिए। 140 करोड़ की जनता में 20,000 के लोगों से लेकर के आप सर्वे चले आए, मतलब एक राज्य के आपका सर्वे नहीं हो सकता साहब। आप सोचिए कि जिस कर्नाटक के चुनाव में वहां के स्थानीय मीडिया हाउस ने सर्वे किया था, 40,000 लोगों को शामिल किया था केवल कर्नाटक में, और उस सर्वे में इलाके वाइज उन्होंने घोषणा की थी वो सही साबित हुई। अब आपने जो सवाल पैदा किया कि राम मंदिर बन जाएगा तो क्या होगा, राम मंदिर बन जाएगा तो मंदिर तक जाने का किराया अगर आपकी जेब में नहीं होगा तो क्या होगा? किराया भी तो चाहिए वहां जाने के लिए, फूल पत्र बेलपत्र खरीदने के लिए तो पैसे चाहिए आपके पास। ये है कि आज श्रीकांत जी है नहीं तो आप हमारे ऊपर ही कर लीजिए। श्रीकांत जी का हम कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। सवाल यह है कि क्या आप पाठक जी आप मुझे बताइए ना कि आप खुद कह रहे हैं, मैं तो संख्या नहीं जानता, आपने कहा कि 20,000 लोगों का सर्वे है, पूरा कंफर्म नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहीं देखा था। अभी मैं देखता हूं कि कितने लोगों का, जरा निकालिए जरा कितने लोगों का इस पे सर्वे किया गया है। 20,000 लोगों के नाम पर आप सर्वे कर सकते हैं या और सर्वे का आपको इतना महत्व मिलना चाहिए? सवाल है ना कि आप देखिए चुनाव क्या है, चुनाव मुद्दों पर है। यह नैरेटिव नहीं चलने वाला कि मोदी नहीं तो कौन। ये 2019 का नारा था, 2014 का नारा था, 2023 का नारा नहीं हो सकता, ये 2024 का नारा नहीं हो सकता। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि मोदी क्यों, विपक्ष बता रहा है कि मोदी क्यों नहीं। अच्छा, तो प्रकाश जी ने आपसे पूछ लिया है कि भाई कौन है नेता इंडिया का, ये इतना जरूरी क्यों बताने की? इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों इसकी आवश्यकता नहीं है? आपको यह बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मोदी क्यों। अगर गरीबी है, बेरोजगारी है, मोदी क्यों इसलिए कि उधर कोई नहीं। अरे कोई बात नहीं है क्या? मोदी क्यों इसलिए उधर कोई नहीं। यह राजनीतिक सवाल नहीं है पाठक जी। सवाल है कि मोदी जी हैं तो गरीबी क्यों है, मोदी जी हैं तो महंगाई क्यों है, मोदी जी हैं तो आर्थिक विषमता क्यों है, मोदी जी हैं तो संवैधानिक व्यवस्था टूट क्यों रही है, मोदी जी हैं तो गरीबी नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं कि हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जा रहे हैं, आपको गरीबी नजर आ रही है। यार कोई बात नहीं, पर मैं कह रहा हूं कि जो 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वह इस देश के 11 लोगों की इकोनॉमी को हटा दें और फिर बता दें कितनी इकोनॉमी आपके पास है। और एक पाठक साहब आप ये बताइए ना, सवाल ये नहीं कि आप कितना बड़ा आपके पास मकान है, सवाल इस है कि उस मकान में रहने लायक सुविधा कितने लोगों के पास है। एक मकान में, उस बड़े मकान में एक आदमी रहेगा और या उस बड़े मकान में 100 आदमी रहेंगे। अगर इस बड़ी इकोनॉमी से अगर आपकी अर्थव्यवस्था में हमारी क्रय शक्ति नहीं बढ़ती, बाजार में मांग नहीं बढ़ती, लोगों का आर्थिक जीवन नहीं सुधरता, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ती, जीडीपी में सुधार नहीं होता, रोजगार के अवसर नहीं सृजित होते, निवेश नहीं बढ़ता, तो आप 5 ट्रिलियन नहीं 15 ट्रिलियन कर लीजिए। आप जैसे 5 लोगों के पास संपत्ति रहेगी, हम प्रकाश पोहरे साहब सड़क पर टहलेंगे। सवाल यह नहीं है आपकी जो उपलब्धि है वह आम आदमी तक कितनी पहुंच रही है। आर्थिक विषमता, ये बात हो रही है, आर्थिक विषमता कितनी बढ़ गई देश में। आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए क्या आपने किया? आप कहते थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, किसान कितना बदहाल हो गया, इसका जवाब किसी के पास है क्या? अब सवाल ये नहीं कि मोदी नहीं तो कौन, सवाल का जवाब यह देना है कि मोदी क्यों, ये सवाल पैदा हो रहा है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
जो ये कह रहे हैं, जो इस तरह के सवाल पर जवाब दे रहे हैं कि साहब हम तो मैं अंधभक्त हूं, बिल्कुल नहीं, अंधभक्त मना कर रहा है आपको अंधभक्त होने से। लेकिन आप ये बताइए, आप केवल ये बता दीजिए कि अंधभक्त आप क्यों हैं? आप कौन से कारण है आप इसके पीछे? ये कहीं से तो बात नहीं बनती।